चलिए, कैसे हैं विद्यार्थीगण आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मात्रक एवं बीमा पर। देखिए, पिछले क्लास हम लोगों ने मात्रक एवं बीमार का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और उसको हमने एक क्लास देख लिया था। और उसके बाद आज हम लोग मात्रक एवं बीमा पर जो प्रमुख मात्रक होता है, जिसका जो मान्य होता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए कि जहाँ तक हम बात करते हैं कि मात्रक एवं बीमा यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स के एक अहम रोल रखता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पिछले क्लास में ही आपको बताए थे कि मात्रक एंड बीमा, अगर आपका क्लास एक भी क्लास छूट जाता है तो आप समझिए कि आपका फिजिक्स में कहीं न कहीं काफ़ी समस्या होने वाला है। तो आज मात्रक एंड बीमा का दूसरा क्लास है। आज हम लोग जितने भी सबका मान्य है, कुछ का मात्रक है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले एक एक करके। देखिए, बोर्ड पर सारा कुछ आपको दिख रहा होगा कि किसका कौन सा मान होता है। हम एक एक करके सबको लिखेंगे, तो यहाँ से आप हर एक चीज़ को समझिएगा। जहाँ आपको दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले मात्रक एंड बीमा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रमुख मात्रक पर। जितना भी इस चैप्टर में प्रमुख मात्रक है जो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इधर उधर का नहीं, बट एग्जाम को देखते हुए हम लोग उस पर जो जितना भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न को हम लोगों ने देखा है और उसके बाद इसको हम लोगों ने तैयार किया है। तो प्रमुख है, एकदम समझ लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं प्रश्न आपको आएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रकाश वर्ष। सबसे पहले यानी कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिए, प्रकाश वर्ष कहते किसको है, जैसे समझिए। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिफिनेशन वहाँ नहीं पूछता है, फिर भी आप लोग जान लीजिए। निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ लिया है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है विद्यार्थीगण, देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और अगर आपको किलोमीटर में मान पूछता है तो आप बताएंगे 9.46 यानी 46 गुने 10 के पावर कितना, 12 किलोमीटर। अगर आपका मीटर में मान पूछता है तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर बोलेंगे। अगर आपसे पूछता है कि किलोमीटर में बताइए तो किलोमीटर में होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए पार्सेक दिख रहा है। तो पार्सेक कहते किसको है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं ना कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। आपसे ऐसे ही पूछ देगा, ये तो पार्सेक का नाम है, ऐसे पूछ सकता है कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई किसको कहते हैं। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई किसको कहते हैं, पार्सेक को कहते हैं। यहाँ दिया हुआ एक पार्सेक, एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब देखिए अगर आपका पॉइंट मान पूछ देता है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10 टू द पावर 11 यानी 3.0 गुना 10 के पावर 11 हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, 11 मीटर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, 11 मीटर कह सकते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं 3.08 गुना 10 के पावर 11 मीटर। अब चलिए खगोलीय मात्रक। अब हम लोग देखते हैं खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं। तो देखिए, खगोलीय मात्रक होता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के औसत दूरी को, सूर्य तथा पृथ्वी के औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब एक खगोलीय मात्रक बराबर, यहाँ दिया हुआ एक खगोलीय मात्रक, तो एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है बुआ 1.496 कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है, एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ऐसे भी कह सकते हैं। 10 टू द पावर में भी कह सकते हैं, आप जैसे है वैसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक मील में कितना होता है, एक मील में कितना होता है, तो एक मील बराबर होता है
1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। अब देखिए एक नॉटिकल मील, बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो 1 मील यहाँ दिया हुआ है, 1 मील दिया हुआ है, तो देखिए 1 मील है, दूसरा क्या है? 1 नॉटिकल मील है। एक कितना है? 1 नॉटिकल मील है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर होता है। अब यहाँ दो चीज़ समझिएगा, 1 मील है, 1 नॉटिकल मील है। तो 1 मील जो होता है, 1 मील जो होता है बउआ, जो 1 मील जो होता है, हम कह सकते हैं कि उसका मान होता है 1.6 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील का मान होता है कितना? 1852 मीटर। 1852 मीटर। आगे बढ़िए। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर कितना होता है? -15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। अब आगे बढ़िए। एक फैदम में कितना होता है? एक फैदम में होता है 6 फीट होता है, या इसे फुट कह सकते हैं। एक फैदम कितना होता है? 6 फुट होता है। एक फैदम में कितना होता है? 6 फुट होता है। अब देखिए एक मोल में कितना होता है बुआ? 1 मोल में होता है, 1 मोल में होता है आपका, हम कह सकते हैं 1 मोल में कि 6.023 इंटू, देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 23 होता है। 23 होता है। 10 टू द पावर कितना होता है? 23, यानी 23 होता है। एक लीप वर्ष में कितना होता है? एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 366 दिन होता है। अब देखिए एक अशलग बराबर होता है, कि 14.591 kg, यानी कह सकते हैं कि 14.591 kg होता है। अब देखिए एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम। अब आगे बढ़िए। एक मीट्रिक टन, तो एक मीट्रिक टन किसको कहते हैं भाई? एक मीट्रिक टन किसको कहते हैं? देखिए एक मीट्रिक टन कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं? 1000 kg को। अब देखिए गौर फरमाइएगा यहाँ पे देखिए एक मीट्रिक टन तो 1000 kg हुआ। इसको अगर आपको टन में पूछ देगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? 10 टन नहीं कह सकते बुआ। देखिए 1 टन में क्या किलो? अरे 1 टन में क्या किलो? 100 किलो। 1 टन में कितना होता है? 100 किलो होता है। 100 किलो होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, यानी 10 टन होता है। उसके बाद चलते एक एटॉमिक द्रव्यमान, एक AMU बराबर होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 27 kg, ऐसे पढ़ सकते हैं। 1.6 गुने 10 टू द पावर 27 kg, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। अब चलिए एक पाउंड में होता है 453 ग्राम, या फिर कह सकते हैं कि 453.59 ग्राम होता है, ऐसे भी इसको आप हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया है भौतिक राशियाँ और मात्रक। भौतिक राशियाँ एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। देखिए क्षेत्रफल, भुजा के स्क्वायर, क्षेत्रफल, कोई किसी का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। आयतन निकालते हैं तो क्यू करते हैं। तो यहाँ भी आयतन क्या कर सकते हैं? मीटर का क्यू। घनत्व का हम कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं? केजी मीटर कह सकते हैं घनत्व का। अब हम लोग चलते हैं विद्यार्थीगण, यहाँ आप देखते हैं, सॉरी यहाँ आप देखिएगा, घनत्व का केजी मीटर प्रति क्यू कह सकते हैं। घनत्व क्या कह सकते हैं? केजी मीटर प्रति क्यू कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलिएगा आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं, तो आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है। अब आगे बढ़िए। चाल का क्या होता है? चाल और वेग। चाल का वेग का कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन। अब आगे बढ़िए, हम लोग बढ़ते हैं। आवेग क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आवेग क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। अब ऊर्जा क्या होता है? जूल।
ऊर्जा क्या होता है? जूल। कार्य क्या होता है? जूल। शक्ति का क्या होता है? वाट। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण कितना होता है? न्यूटन मीटर। अब देखिए दाब, दाब का होता है कितना? पास्कल। दाब का होता है पास्कल। कोण का क्या होता है? कोण का होता है रेडियन। कोण का क्या होता है? रेडियन। कोण का क्या होता है? रेडियन। अब हम लोग फिर से एक एक करके हर चीज़ को देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। विद्यार्थी का ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए प्रमुख मात्रक है, मात्रक में विमा चैप्टर का नाम है, उसका सेकंड क्लास आपका है। प्रमुख मात्रक, जो प्रमुख मात्रक पर यहाँ पूछे जाते हैं यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बड़ा होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर आपको किलोमीटर पूछता है तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक पार्सेक बड़ा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या कह सकते हैं कि 3.08 गुने 10 के पावर कितना? 11 मीटर होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते, 1 मिल बड़ा होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मिल बड़ा कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बड़ा होता है 1852 मीटर। एक फरमी बड़ा होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक फरमी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रम बड़ा होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फुट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फुट होता है। एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻, कितना? 23 होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। एक लीप में 366 दिन होता है। तो 1 kg यहाँ पे छूट गया था, देख लीजिएगा। 1 kg में हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। आगे बढ़िए, एक असलग में होता है 14.591 kg होता है। एक औंस में होता है 28.35 ग्राम होता है। 28.35 ग्राम होता है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर एक मीट्रिक टन में होता है 1000 kg, या फिर कह सकते हैं 10 टन। अच्छा, एक टन में 100 kg, तो 10 टन में 1000 kg। आगे बढ़िए, एक एटॉमिक द्रव्यमान बराबर कितना होता है? एक एटॉमिक द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। एक पाउंड में 453 ग्राम, या फिर कह सकते हैं कि 453.59 ग्राम होता है। अब चलिए भौतिक राशियाँ हैं यहाँ पे। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है। घनत्व का मात्रक केजी मीटर क्यू होता है। यहाँ पे ध्यान दें, केजी मीटर क्यू होता है घनत्व का। अपेक्षित घनत्व कोई मात्रक नहीं होता। आपसे पूछेगा निम्न दिए गए, आपसे दिया रहेगा निम्न दिए गए प्रश्नों में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो उसमें आप अपेक्षित घनत्व दिया रहेगा, तो अपेक्षित घनत्व पर आप टिक आउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। चाल या वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बल का न्यूटन होता है, आप सब जानते हैं। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। ऊर्जा का जूल होता है। कार्य का जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। दाब का पास्कल होता है। कोण का रेडियन होता है। चलिए, जितना भी मात्रक था हम लोगों ने पूरी तरह से इसको देख लिया, ठीक है। अब जो है आपका क्लास बचा हुआ है सिर्फ 10 के पावर जितने घात होता है, घात वाला जो प्रश्न बनता है उसमें, तो 10 यानी 10 करके हम घात आपको बता देंगे, तो आसमान इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 10 के घात जो हम इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी घात का प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 10 के घात का जितने भी मान था हम लोगों ने यहाँ पर एक एक करके अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसे 1-2 प्रश्न आपको बनते ही हैं, 1-2 प्रश्न आपको बनते ही हैं। मुख्य रूप से 10 के घात से जितने भी प्रश्न बनते हैं यहीं से आपके प्रश्न 1-2 प्रश्न आपको बनते ही हैं यहाँ से। देखिए नाम है 10 का घात है, संकेत का है कोई मतलब नहीं जाता, संकेत से आपका प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए संकेत को आप न भी पढ़ेंगे तो चलेगा आपका, ठीक है। नाम है और 10 के पावर घात है। हम लोग एक एक करके सबको लिखते हैं यहाँ पे या देखते हैं। डेका लिखा हुआ, तो इसका होता है, इसका मान होता है 10 के पावर 1। डेका का मान होता है 10 के पावर 1। हेक्टा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। किलो
10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, बात को समझिएगा, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18, जेटा 10 के पावर 21 और योक्टा 10 के पावर 24। यही आपका 10 के घात हुआ। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1 टेरा बराबर कितना होता है, 10 के पावर 12 होता है, 10 के पावर 12 होता है। 1 किलो बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3 होता है। 1 एक्सा बराबर कितना होता है, 10 के पावर 18 होता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछते हैं। चलिए इधर बढ़िए, इधर देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपको 10 के पावर घात से पूछ जाते हैं। डेसी बोले तो 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -15, फेमटो यहाँ 12, पिको में 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18, जेप्टो 10 के पावर -21 और योक्टो 10 के पावर -24। यहीं से आपके घात का प्रश्न मुख्य रूप से आता है। घात का प्रश्न आपको यहीं से आता है। एक एक करके सब लोग को फिर से देख लेंगे। देखिए आपसे पूछेगा डेका 10 के पावर 1, हेक्टा 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18 और जेप्टा 10 के पावर 21 और योक्टा 10 के पावर 24 होता है। अब इधर देख लीजिए, डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एक्टो 10 के पावर -18, जेक्टो 10 के पावर -21 और योक्टो 10 के पावर -24। आपसे प्रश्न कैसे पूछता है विद्यार्थी का ध्यान दीजिएगा। आपसे बोलेगा ना कि 1 मिली बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3 होता है। 1 मिली 10 के पावर -3 होता है। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 के पावर 9 होता है, 10 के पावर 9 होता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न आपको बनते हैं, तो इसको भी मुख्य रूप से ध्यान देंगे। इसको भी प्रश्न आपको मुख्य रूप से ध्यान देंगे। अब आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन था उसका चैप्टर को यहाँ से समाप्त होता है। जो मुख्य प्रश्न और मुख्य क्वेश्चंस हम कह सकते हैं जो यहाँ से बनते थे, मुख्य इंपॉर्टेंट जो बातें थी, हमने पूरी क्लास 2 क्लास में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें जितने भी प्रश्न इससे आए हैं एग्जाम में, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं, हम एक एक करके सब प्रत्येक प्रश्न का हम देखेंगे। आप देखिएगा प्रश्न को देखिएगा और टिक आउट कीजिएगा। प्रश्न देखिएगा, आप उत्तर दीजिएगा। आप इस प्रकार से देखेंगे तो जो अगले वाले जो क्लास होगा उसमें ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक हम कह सकते हैं, ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक चलेगा। तो उसको भी क्लास को देखना है। आपको क्वेश्चन बैंक में प्रश्न हम लिखिए, आंसर आपको दे देना है। आप बारीकी पूर्वक अगर आप 2 क्लास कर लिए हैं तो आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बैंक के साथ।